चंदनपुर के एक छोटे से एक कमरे के मकान में रमेश अपनी फटी हुई पन्नी ओढ़कर काम पर निकलने की तैयारी कर रहा था। कमला रसोई में चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छत से पानी टपकने के कारण लकड़ी गीली है। अरे जी, आज तो आसमान फटा जा रहा है। मत जाओ ना मंडी, रुक जाओ। मैं कैसे भी ये गीली लकड़ी जलाकर चाय बना देती हूँ। नहीं कमला, सावन भादों की यही बारिश तो कमाई का सीजन होती है। अगर आज लेट हुआ तो अन्ना सेठ की गालियां सुननी पड़ेगी। मुझे अकेले ही 50 किलो चावल पीसने हैं और डोसे का बैटर तैयार करना है। बेटा रमेश, संभल कर जाना। रोड पर बहुत बिछलाव की चाद हो रखा है। कल ही पाडोस का रामू फिसल कर गिर गया था। फिक्र मत करो माँ, भगवान सब ठीक करेगा। रमेश तेज कदमों से भारी बारिश में बाहर निकल जाता है। वो नहीं जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। मंडी से भीगते हुए सहजन, कद्दू और ताजी सब्जियां लेकर वह सीधा अन्ना डोसा पॉइंट पहुंचता है और दुकान की साफ सफाई में जुट जाता है। ओए रमेश, हाथ चला, हाथ चला। सुस्त मुर्गे की तरह झाड़ू मार रहा है। 9 बज गए, ग्राहक आते ही होंगे। आज बारिश है, लोग गरम डोसा खाने टूट पड़ेंगे। दोपहर होते होते बारिश और तेज हो गई, जिससे रेस्टोरेंट में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन अन्ना सेठ के दिमाग में सिर्फ लालच सवार था। उसने मौके का फायदा उठाकर डोसे के दाम दोगुने कर दिए थे। पीएफ ग्राहक एक अरे अन्ना सेठ, ये क्या बदमाशी है। पिछले हफ्ते पनीर डोसा 120 रुपए का था, आज सीधा 250 रुपए कर दिया। इतना महंगा। अरे भाई साहब, बाहर ठेले वालों का कचरा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। हमारा डोसा एकदम वीआईपी है। खाना है तो बैठो, वरना जगह खाली करो। उधर रसोई में रमेश पसीने से लथपथ होकर अकेले ही तवे पर डोसा फैला रहा था। तभी लालची अन्ना सेठ अंदर आकर उस पर चिल्लाने लगता है। ओए रमेश, जल्दी निकाल डोसा, टेबल नंबर 4 वाले चिल्ला रहे हैं। लेकिन सेठ जी, तवा अभी सही से गर्म नहीं है। डोसा अंदर से कच्चा रह जाएगा और सांभर में भी अभी उबाल नहीं आया। पानी जैसा पतला है। तू अपना दिमाग मत चला, ग्राहकों को जल्दी है, कच्चा पक्का जैसा है परोस दे। बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरे सगे थोड़े ही हैं, निकाल जल्दी। मजबूरी में रमेश को वो कच्चा पक्का डोसा ग्राहकों को परोसना पड़ता है, लेकिन स्वाद खराब होने के कारण ग्राहक भड़क जाते हैं और आधे पैसे टेबल पर फेंक कर चले जाते हैं। अन्ना सेठ रात के 10 बज चुके थे। थका हारा रमेश जब पूरे महीने की मेहनत के बाद अपनी सैलरी मांगने अन्ना सेठ के पास पहुंचा, तो सेठ का असली रंग सामने आ गया। रमेश, सेठ जी, मेरा महीना पूरा हो गया है। 7,000 रुपये तनख्वाह दे दो। घर में राशन खत्म है, बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। अन्ना सेठ गल्ला बंद करते हुए। तनख्वाह? तेरी हिम्मत कैसे हुई पैसे मांगने की? तेरी वजह से आज 10 ग्राहक बिना खाए चले गए। तूने डोसा खराब बनाया बिला से। एक धेला नहीं दूंगा। और सुन, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, निकल यहां से। भाग यहां से, भिखारी कहीं का। रमेश रोते हुए सेठ के पैर पकड़ लेता है। ऐसा मत करो सेठ जी, इस भरी बारिश में मैं कहां जाऊंगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी मेहनत के पैसे मत मारो। अन्ना सेठ लात मारकर हटा देता है। भाग यहां से, भिखारी कहीं का। रमेश रोते बिलखते और भीगते हुए घर पहुंचता है। उसकी ऐसी हालत देखकर कमला और मां घबरा जाती हैं। कमला, अरे जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? अन्ना सेठ ने पैसे दिए या नहीं? कुछ नहीं दिया कमला। उसने मेरी पूरे महीने की मेहनत मार ली और लात मारकर बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? बेटा रमेश, रो मत। तू किसी का गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। उस अत्याचारी के यहाँ आगे से काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान सब देखता है। तू बस अब आराम कर और सो जा। हाँ जी, माँ जी सही कह रही हैं। आप सो जाइए। मेरे पास एक विचार है। हमारे पास घर में पुराना तवा तो पड़ा ही है। क्यों ना हम उसी तवे पर अपना खुद का डोसा ठेला शुरू करें? जब तक आपके हाथों में स्वाद है, हम हार नहीं मानेंगे। रात में रमेश सो जाता है।
कमला और माँ रात भर जागकर सिलबट्टे पर चावल पीसती हैं और ताज़ा बैटर तैयार करती हैं। सुबह होते ही रमेश अपने घर के बाहर अकेला ही छोटा सा ठेला लगा लेता है। रमेश, आइए भाई साहब, शुद्ध देसी घी का क्रिस्पी डोसा, स्वाद ऐसा जो दिल खुश कर दे। वाह भाई वाह। रमेश, ये डोसा है या कमाल। अन्ना सेठ की दुकान पर तो हम पैसे लुटा रहे थे, असली स्वाद और सफाई तो यहाँ है। सही कह रहे हो भाई, अन्ना सेठ तो बासी सांभर पिलाता था। रमेश भाई 2 प्लेट और पैक कर दो, घर वालों को भी खिलाऊंगा। धीरे धीरे रमेश के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगती है। देखते ही देखते वहां ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है। दिन बीतते गए और रमेश का काम बढ़ता ही चला गया। उसकी मेहनत और स्वाद का जादू ऐसा चला कि उसने गांव के चौराहे पर एक बहुत बड़ा और आलीशान होटल खोल लिया। दूसरी तरफ अन्ना सेठ का धंधा पूरी तरह ठप हो चुका था। जब अन्ना सेठ ने रमेश का इतना बड़ा होटल और वहां लगी भीड़ देखी तो उसे अपने की पर बहुत पछतावा हुआ। अन्ना सेठ, ये क्या जिसे मैंने लात मारकर निकाला था, आज उसका इतना बड़ा होटल बन गया? काश काश मैंने लालच न किया होता और उसके साथ गलत न किया होता।